हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों नई सीरीज महात्मा गांधी के ऊपर, आवर फादर ऑफ नेशन। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, या हिमाचल की मैं बात करूँ, हिमाचल पीसीएस की, हिमाचल एडमिशन सर्विसेज की, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम आते हैं। तो हमारा जो ये लेवल होगा वो मॉडरेट से हम टफ की ओर जाएंगे, ताकि लास्ट जब तक हम पहुंचे टफ क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में, तब तक आपको पता लग जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है महात्मा गांधी। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की और भारत को आज़ादी दिलवाने में हमारी कितनी मदद की। तो ये है महात्मा गांधी। और ये जो नेक्स्ट इनकी पिक्चर है, बहुत ही फेमस फोटो है। ये है साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इनको ट्रेन से बाहर फेंकवा दिया गया था, जबकि इनके पास 1 क्लास की टिकट थी। यहाँ पर नस्ल भेदी का हमें पहली घटना देखने को मिली महात्मा गांधी जी के जीवन में। उसके बाद यही वो ट्रेन है जहां पर फिर महात्मा गांधी बाद में सफर किया। उन्होंने इस यादगार ट्रेन को उन्होंने फिर से यादगार पल बनाया। तो ये थे। अब इन्हीं पे ही हम स्टार्ट करते हैं उनके ओरिजिनल क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि वेयर वाज गांधी जी बोर्न। आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको क्वेश्चन ना तो, लेकिन किंतु फिर भी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी पता चले। तो वेयर वॉज गांधी जी बोर्न, ये सबको पता है कहां पर उनका जन्म हुआ। ये हुआ पोरबंदर में। ए इसका ऑप्शन आएगा ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट वॉज द एज ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गांधी जी की जो सबसे बड़ी खास बात थी कि उनकी बचपन में उनकी शादी हो गई थी। अभी वो बैरिस्ट्री करने भी नहीं गए थे, लेकिन उससे पहले उनकी मैरिज करवा दी गई। और इनमें उनकी माँ का बहुत बड़ा था, उनकी माँ चाहती थी कि इंग्लैंड जाने से पहले मेरा बच्चा जरूर शादी कर ले। तो उनकी एज जो थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है 12 ईयर, 13 ईयर, 16 ईयर या 20 ईयर। जी हाँ, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 13 ईयर्स। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खास बात रही वो ये रही महात्मा गांधी जी की, कि उनकी जो शादी हुई थी वो कस्तूरबा गांधी से हुई थी। एट दैट टाइम कस्तूरबा गांधी वाज 14 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उनसे ये महात्मा गांधी जी 1 साल छोटे थे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the age of गांधी जी at the time of his marriage? ये मैं बता ही चुका हूं। फिर से 13 ईयर्स उनकी एज थी। अब चलते हैं हम फिर से। About how old गांधी जी when reached London to become a barrister? तो गांधी जी उस टाइम क्या एज थी जब वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। तो जी हाँ, इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन बी। इसकी जो आंसर है वह ऑप्शन बी, 19 साल। 19 साल उनकी एज थी जब वो बैरिस्टर बनने के लिए गए लंदन में। और मैंने आपको बताया 13 साल की एज में उनकी मैरिज हो गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो हमें चीज देखने को मिलेगी कि उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा या जी.के. गोखले या नन ऑफ द। तो इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं यहाँ पर, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले 2 बार साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ देते हैं कि कौन साउथ अफ्रीका में मिलने उनसे 2 बार गए, तो इसका आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि गोपाल कृष्ण जो गोखले थे उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो उनके पॉलिटिकल गुरु थे रानाडे, एम.जी. रानाडे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फ्रॉम विच स्टेशन इन साउथ अफ्रीका गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन? कौन सी, जब जो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो से स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी ट्रेन में उन्हें धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया था। नस्लवादी का जो उनकी लाइफ में पहला इंसिडेंट देखने को मिला था इन साउथ अफ्रीका, तो वो कौन सा स्टेशन था जहां से फेंक दिया गया था उनको बाहर? ऑप्शंस आर नेटाल, जोहानिसबर्ग, पिट्समेरिनबर्ग या डरबन। जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पिट्समेरिनबर्ग। यही है इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। At which place was Gandhiji arrested for the first time by the British government for sedition? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को कहां पर फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया था। तो ऑप्शंस आर बॉम्बे, पुणे, कैलकाटा और अहमदाबाद। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है हमारा अहमदाबाद, ऑप्शन डी। ये बात है 1922 की, जब महात्मा गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930 फेमस दांडी मार्च लॉन्च्ड बाय द गांधी जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी डेट थी। इन्होंने घुमा कर एक क्वेश्चन पूछा है, वो दिन कौन सा था। अब महीने में आपको पता ही है मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में कौन सा दिन था? 10, 13, 12 या 11? यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यहाँ पर 12, क्योंकि आपको पता होगा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, यहां तक हमारा दांडी मार्च चला था, बहुत ही फेमस दांडी मार्च। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसे हम साल सत्याग्रह की शुरुआत भी मानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सा दिन था, कौन सी डेट थी जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। ये बच्चों जो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ ये तो सबको पता है 1931, और ये कब से कब की बात है? ये बात है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उससे स्टार्ट होने से पहले की। तो इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। ये वो दिन था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सबसे फेमस क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा। हु गिवन द स्लोगन ऑफ डू और डाई? ये बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा ब्रिटिश से तंग आ चुके थे, तब उन्होंने अपना ये फेमस स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो और मरो। और ये अब बात आई किसने दिया था? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, सरोजिनी नायडू, नन ऑफ दीज। अब इसके अंदर तो ये नन ऑफ दीज ही है, क्योंकि इसका आंसर सबको पता है ऑप्शन डी, मतलब महात्मा गांधी। तो ये है। और लास्ट एंड फाइनल, हु किल्ड गांधी जी? रस्किन बॉन्ड, नाथुराम गोडसे, लॉर्ड माउंटबेटन, सत्यापान गोखले। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसको भी मुझे लगता है सबको पता है, इसका आंसर आएगा नाथुराम गोडसे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि जो नाथुराम गोडसे है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि शुरू में ये गांधी जी के कट्टर सपोर्टर थे, महान सपोर्टर थे, ग्रेट फॉलोवर थे। और जब महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई तो उसके बाद इनके ऊपर जो केस चला वो हिमाचल में चला। हिमाचल में अब आप बताएंगे मुझे किस बिल्डिंग में चला, तो मुझे ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो बिल्डिंग कौन सी थी जहां पर नाथुराम गोडसे के ऊपर केस चलता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। Who is the author of Unto This Last? बच्चों ये बहुत फेमस बुक है, इसी से गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए थे और सत्याग्रह की उन्होंने स्टार्ट की थी। बहुत फेमस बुक। अब इसका ऑथर कौन है? ऑप्शन आर जॉन रस्किन, रस्किन बॉन्ड, हरमन कैलेनबैक और लास्ट में लुइस फिशर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जॉन रस्किन। जी हाँ, जॉन रस्किन है जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और अगर मैं बात करूं इस बुक के ऊपर, तो ये एक ऐसे है एंड बुक ऑन द इकोनॉमी बाय द जॉन रस्किन। इट वाज बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 1860 इन द मंथली जर्नल कर्नल मैगजीन। ये 4 आर्टिकल आए थे उस टाइम, और गांधी जी इस बुक से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन इसेंशियल पार्टिसिपल्स ऑफ सत्याग्रह? यस,
तो ये भी मुझे लगता है सबको पता होगा, बहुत ही इजी है। ऑप्शंस आर इन्फिनिट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस या ट्रुथ या ऑल ऑफ थ्री। तो नेचुरली जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, क्योंकि आप सबको पता होगा ट्रुथ भी है, नॉन वायलेंस भी है, तो ऑल ऑफ थ्री तो होगा ही होगा, क्योंकि बी और सी तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो चुपचाप इसका आंसर ऑल द थ्री है और इन्फिनिट कैपेसिटी ऑफ द सफरिंग, जी हाँ, डी इसका आंसर है। तो आपको पता होगा सत्याग्रह गांधी जी का मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन्स था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इट इमर्ज एज ए वेपन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। गांधी जी अप्लाइड सत्याग्रह इन द नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने आपको बात बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। देखो शुरू में जो बुक आई थी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, बच्चों ये 1920 महात्मा गांधी की स्टार्टिंग से लेके 1921 तक की इसमें आपको स्टोरीज मिलेंगी, महात्मा गांधी की लाइफ के इंसिडेंट मिलेंगे। और शुरू में महात्मा गांधी जी ने इसको गुजराती लैंग्वेज में ही लिखा था। जैसे कि आपको पता ही है कि महात्मा गांधी जी गुजरात में पैदा हुए थे, तो नेचुरली उनकी जो मदर टंग है वो गुजराती ही है। लेकिन उसके बाद किसने, ये क्वेश्चन है, किसने उनकी इस ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? तो ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी या सुशीला नैयर। तो मैं आपको बता देता हूं, जो महात्मा गांधी जी थे उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो कोई और नहीं, वो थे महादेव देसाई। तो महादेव देसाई जी थे जिन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये याद रखना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, महादेव देसाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच, और ये महादेव देसाई जो है वो उनकी डेथ हो गई थी 15 अगस्त 1942 को, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होने के कुछ दिन के बाद ही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी? कौन सी बुक है जिसके ऊपर गांधी जी ने वर्क किया है? उसमें मिलेगा आपको तो लाइट ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और ऑप्शन बी और सी। बिल्कुल सही जवाब। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो इसमें बी और सी, इसमें महात्मा गांधी जी के जितने भी काम हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया 1921 तक की तो जो इंसिडेंट है वो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के अंदर ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When गांधी जी won नोबेल प्राइज, जी हाँ नोबेल प्राइज, पीस प्राइज जिसे हम बोलेंगे, नोबेल पीस प्राइज 1937, 1947 या 1939 या नेवर। देखिए महात्मा गांधी जी को जो नोबेल प्राइज देने की बात चली गई वो 37 में भी चली, 38 में भी चली और 39 में भी चली, 47 में भी चली। क्योंकि बच्चों अभी आप बोलोगे फिर दिया क्यों नहीं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम, 1939 से तो स्टार्ट ही हो गया था। और जब महात्मा गांधी जी को देने की बात चल रही थी तो उससे पहले महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है और नोबेल पीस प्राइज डेथ के बाद उस टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा नेवर, ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who established the Natal Indian Congress? बिल्कुल सही, नटाल इंडियन कांग्रेस किसने एस्टैब्लिश की थी? ऑप्शंस आर वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और लास्ट में नन ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात बोलूं इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर भी आएगा हमारे पास नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो नटाल कांग्रेस है इसकी स्थापना किसने की थी? एस्टैब्लिश बाय महात्मा गांधी जी। अगर मैं बात बोलूं महात्मा गांधी जी ने इसको क्यों एस्टैब्लिश किया, इसका मेन मकसद था कि साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियन रह रहे थे उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। कौन करता था उनका एक्सप्लॉयटेशन? वो करते थे ब्रिटिशर। तो उनको मेन महात्मा गांधी ने वहां रहकर ये समझा कि अगर इन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, अगर कोई बेरोजगार ना हो, अपने पैरों पे ये आत्मनिर्भर हो जाए, ठीक है, तो ये अपने आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही डरेंगे नहीं बल्कि अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस एस्टैब्लिश की महात्मा गांधी ने। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं आगे। व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही, 1918, 10, 15 या 5। तो इसका आंसर भी आएगा हमारा ऑप्शन सी। ये बात है 1915 की, 9 जनवरी 1915 को वो इंडिया में आए थे। तो 7 से 9 जो हम प्रवासी दिवस मनाते हैं तो उन्हीं के सेलिब्रेशन पहले में करते हैं। जबकि तो अब आज की
डेट में जो 9 to 11 हो चुका है। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो हमारा ऑप्शन सी 1915 में महात्मा गांधी जी जनवरी में 9 जनवरी 1915 को इंडिया में वापस आए थे। तो अब हम चलता हूं आगे। बुक द सत्याग्रह ओरिजिनली रिटन, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि जो सत्याग्रह बुक है वो शुरू में किस चीज में, मतलब किस लैंग्वेज में लिखी गई, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और बंगाली। बच्चों ऑलरेडी अगर आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझा आपने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन भी आ चुका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के अंदर, तो अगर इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से समझोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि महात्मा गांधी जी की मदर टंग थी वो ऑलरेडी कौन सी थी, वो थी गुजराती। तो उन्होंने भी इस बुक को गुजराती में ही लिखा था। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गुजराती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी? ये मैं बता ही चुका हूं, महात्मा गांधी जी पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि 2 बार इनसे मिलने भी गए थे और यहां भी आए थे, तो भी इनकी सपोर्टफुल तरीके से पॉलिटिक्स में लाने का जो हाथ है वो गोपाल कृष्ण गोखले के ही नाम है। अब हम चलते हैं हम आगे। What was the name of mother of महात्मा गांधी? ये मैं नहीं बताऊंगा, सीधा आंसर पे आऊंगा, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा पुतली बाई। तो ये थे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो when did गांधी जी take the vow of ब्रह्मचर्या और कलबैसी सेलिबेसी ऑफ लाइफ? सेलिबेसी का मतलब ही बच्चों यहाँ पे ब्रह्मचर्या ही है। तो ये उन्होंने कब कसम खाई थी ब्रह्मचर्या वाली? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब, 1906। ये उस टाइम बच्चों वो साउथ अफ्रीका में ही थे ऑलरेडी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं से पहले, हम इस पर डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे जो वीडियो हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है जापानीज इकोनॉमी से, उनकी करेंसी से, तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अभी तक ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं था। हमारी टीम का ही तरफ से ये पहला वीडियो है जो यूट्यूब पे लॉन्च हुआ। उसके बाद मैं चलता हूँ और अब हम बहुत जल्द नई सीरीज स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर, उनकी बायोग्राफी के ऊपर, किस तरीके से वो उनके बचपन से लेके लास्ट फेज तक उनकी पूरी स्टोरी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपको 3-4 बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप यहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू कर दें। इस तरीके से हम चलेंगे। अब मैं चलता हूं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हु वॉज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेव देसाई, प्यारेलाल जी, किशोरी लाल मशरूवाला या सुशीला नैयर? ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन वो अलग टाइप में आया था। इसमें जो उनके प्राइवेट या पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, वही थे जिन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा, इसका आंसर है महादेव देसाई। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who in South Africa gave Gandhiji unto this last to read, which proved to be one of the most decisive books of his life? कि महात्मा गांधी जी की बुक किसने क्या की थी? गिफ्ट में दी थी। unto this last, रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी थी, और जिन्होंने ये बुक दी थी वो है कौन? वो है, इसका आंसर आएगा बिल्कुल H.S. पोलक, ऑप्शन बी। यही है इसका बिल्कुल राइट आंसर, H.S. पोलक। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू पुट द आइडियाज ऑफ द अनटू दिस लास्ट इनटू प्रैक्टिस, गांधी जी फाउंडेड द फोनिक्स सेटलमेंट नियर डरबन which came into being in the middle of the year। जब गांधी जी ने वहां पे फोनिक्स सेटलमेंट आश्रम बनाया था, तो वो कौन सा ईयर था जब गांधी जी ने आश्रम बनवाया? तो इसके ऑप्शंस है 1903, 1904, 1905 एंड 1906। जी हाँ, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल से ठीक 1 साल पहले, 1904 की बात है जब गांधी जी ने वहां पर फोनिक्स सेटलमेंट किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who described Gandhiji's march to Dandi in the following words, like the historic march of रामचंद्र to लंका? कि जिस तरीके से रामचंद्र जी ने लंका से अयोध्या की तरफ सफर किया, वापसी की,
जो उनका हिस्टोरिक मार्च था, तो उसी तरीके से गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था उसका उन्होंने बात जो की वो किस तरीके से, किस घटना उन्होंने राम जी के साथ इसको जोड़ा, तो वो कौन थे जिन्होंने ये वाली बात बोली? मोतीलाल नेहरू थे या सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के डैडी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शंस ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हिस्टोरिक अगस्त सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट विच द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड वाज हेल्ड एट गावली पार्क इन। ये बच्चों जगह कहाँ थी जहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसको पास किया गया, रेजोल्यूशन लिया गया? बिल्कुल सही जवाब बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद या अमृतसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे। बॉम्बे ही वो जगह थी जहां पर सेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट का जो था वो रेजोल्यूशन लिया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी अकॉर्डिंग वेरी हाई प्रायोरिटी to communal harmony in his program of actions. At which place did the undertake his last fast for it on January 13? Naturally बच्चों 1948 में ही उनकी डेथ होती है, तो उस टाइम वो उनके कहाँ थे? वो तो नासिक में थे जो कि महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में, कलकत्ता में या दिल्ली में? तो बच्चों सबको पता है राजघाट कहाँ पे है? दिल्ली में। उनकी जो डेथ हुई थी वो ऑलरेडी कहाँ हुई थी ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। और इसका ऑप्शन आएगा आंसर डी, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, यस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स? गांधी जी किसको अपने टू लंग्स बोलते थे? अगर मैं डिस्क्राइब की तरह बात बोलूं, अहिंसा एंड पीस, ट्रूथ एंड पीस, अहिंसा एंड ट्रूथ या ब्रह्मचर्य एंड एप्रीग्रा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, इसका आंसर आएगा अहिंसा एंड ट्रूथ। नॉन वायलेंस और ट्रूथ को वो हमेशा प्रायोरिटी देते थे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का। द डिफरेंसेस with Gandhi ji led Subhash Chandra Bose to resign the presidencyship of India National Congress in 1939. Leaving the Congress, he formed a new party. उन्होंने न्यू पार्टी बनाई थी 1939 में रिजाइन करने के बाद। तो वो कौन सी पार्टी थी? वो पार्टी थी फ्रीडम ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो वो पार्टी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने एस्टैब्लिश की, तो फ्रीडम ब्लॉक थी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब बच्चों सबसे बड़ी बात मैं हल्की सी इसके बारे में बता देता हूं कि सुभाष चंद्र बोस है वो ऑलरेडी 1937-8 में भी जीते थे, उसके बाद भी वो इलेक्शन जीते कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप का। और 39 की अगर मैं बात करूं उस टाइम तो महात्मा गांधी जी ने अपनी तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट घोषित किया वो थे पट्टाभी सितार मैया। पट्टाभी सितार मैया के लिए उन्होंने तो एक बात बोली कि इनकी जीत मेरी जीत होगी, इनकी हार मेरी हार होगी। उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस की इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, वो इतने ग्रेट थे, उसके बावजूद वो जीत गए इस इलेक्शन में। लेकिन महात्मा गांधी जी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया और फ्रीडम ब्लॉक अपनी पार्टी बनाई। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है, मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वो है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया, ठीक है, तो उस साल कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने? क्योंकि पट्टाभी सितार मैया ऑलरेडी हार चुके थे तो वो तो आ ही नहीं सकते थे, ऊपर से सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था, तो उस साल कौन बने प्रेसिडेंट कांग्रेस के? तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत जल्द आएगा महात्मा गांधी जी के ऊपर। तो मुझे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया जो हमारा जो वीडियो होगा वो हम इजी मॉडरेट करते हुए बिल्कुल एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पे जाएंगे, ताकि आप कोई भी एग्जाम जो देते हो, चाहे वो हाई लेवल का हो चाहे लो लेवल का हो, उसमें आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेस्ट हो। हमारी आपको सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.